अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी के सैलाब से मुतासिर देहातों का किया दौरा। किसानों और मुकामी लोगों से की बातचीत। सैलाब के मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का दिया तयख़ुन। नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाली कांग्रेस हुकूमत की नई शराब पॉलिसी। हुकूमत फौरी तौर पर माइक्रो ब्रीवरीज कायम करने का इरादा तर्क कर दें। तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। कांग्रेस हुकूमत किसानों को यूरिया की ज़बराई में पूरी तरह नाकाम। किसानों के मसाइल हल करने की बजाय गिरफ्तारियां किस हद तक दुरुस्त। तेलंगाना भवन में बीआरएस सीनियर कायद देवी प्रसाद का मीडिया से खिताब। कोंडा पोचम्मा सागर में दरियाई गोदावरी के पानी की मुंतकली का आगाज। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 15 टीएमसी, फिलहाल 6.85 टीएमसी पानी का जखीरा मौजूद। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एसीबी ओहदेदारों का धावा। डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली चित्रा रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने बाहमी ताउन को मजबूत और वसअत देने के लिए रोड मैप किया तैयार। दोनों ममालिक ने हवाबाजी, खला और हुनरमंदी के फरोग के शोबे में 3 मुफाहमतनामों पर किए दस्तखत। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अस्पताल में चूहे के काटने से नौज़ायदा बच्चों की मौत शर्मनाक। और सैलाब मुतासिरा रियासतों में अपनी जिम्मेदारियां निभाए मरकजी और रियासती हुकूमतें। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बीएसपी की सदर मायावती का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी के सैलाब से मुतासिरा देहातों का दौरा किया और किसानों और मुकामी लोगों से बातचीत की ताकि उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की गई। इस मौके पर किसानों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बताया कि उनके खेतों में रेत के टेले जमा हो गए, फसलों को नुकसान पहुंचा और कई मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासिरीन की मुकम्मल मदद करेगी। उन्होंने हुकाम को सैलाब से होने वाले नुकसानात की मुकम्मल महकमेवार तफसीलात तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि ज़रूरी खेतों से रेत के टेलों को हटाने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को यकीन दहानी कराई कि फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सड़कों, आपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए तखमीना तैयार करें। उन्होंने उन्हें गाँव का दौरा करने, ज़मीनी सतह पर होने वाले नुकसान का जायज़ा लेने और मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए तवील मुद्दती मनसूबे बनाने की भी हिदायत की। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के नौजवानों को नशे का आदी बनाने के लिए नई शराब की पॉलिसी मुतारिफ कराई है। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी मुतारिफ करेगी जिसमें बहुत कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि वो शराब पर पाबंदी का ऐलान कर देंगे, लेकिन पॉलिसी ने ऐलान किया कि नई माइक्रो ब्रेवरी खोली जाएगी। 100 गज राजी हो तो माइक्रो ब्रीवियर्स कायम की जा सकती हैं। ये पॉलिसी गांव में शराब की कंपनी कायम करने और सबको बियर पीने और नौजवानों को शराब के नशे में धुत करने की है। कांग्रेस हुकूमत बेल्ट शॉप को बर्खास्त करने के बहाने बेल्ट शॉप की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर शराब की दुकानों को इजाज़त दी जा रही है। हुकूमत फौरी तौर पर माइक्रो ब्रीवियर्स कायम करने का इरादे को तर्क कर दें। ఎక్సైజ్ పాలసీ కొత్తగా వస్తుంది పాలసీ అంటే మేము ఏదో అనుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇదే నాయకులు గతంలో మద్య నిషేధం చేయండి, బంద్ చేయండి అని చెప్పి కూడా మాట్లాడిన సందర్భం ఇదే అసెంబ్లీలో. డిప్యూటీ సీఎం గారు కావచ్చు, శ్రీధర్ బాబు గారు కావచ్చు, చాలామంది ఆనాడు నేను ఎక్సైజ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అడిగింది. మరి ఇంకా ఏం పాలసీ అనుకున్నాం, కానీ ఈరోజు పేపర్లో చూస్తే మైక్రో బ్రేవరీస్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇది
అంటే ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే రెస్టారెంట్లలో హోటళ్ళల్లో టిఫిన్ సెంటర్లు పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ అంటే అక్కడ దొరుకుతుందని చెప్పి రాసిరన్నమాట. అంటే రాష్ట్రాన్ని बीआरएस के सीनियर कायद देवी प्रसाद ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के किसानों को यूरिया की सरबराही में पूरी तरह नाकाम हो गई है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस कायद देवी प्रसाद ने कहा कि रियासत में यूरिया की बढ़ती हुई किल्लत के पेश नज़र किसानों की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज किया जा रहा है। इसके बावजूद रियासत भर में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत यूरिया की किल्लत जैसे अहम मसले को हल करने की बजाय यूरिया की किल्लत की वजह से रियासत के किसान की हिमायत में एहतजाज करने वाले बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो एक इंतहाई नामुनासिब बात है। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा किसानों की इमदाद करने की बजाय हुकूमत एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में कविता ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरे चश्मा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, मसावत, भाईचारे और खिदमत इंसानियत का जो पैगाम दिया है वह हर दौर में निहायत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि मीलादुन नबी का ये मुबारक दिन हमें बाहमी मोहब्बत, रवादारी और अखूत को फ़रोग़ देने का दर्स देता है। दुआ है कि ये दिन बाहमी खुशियों, सुकून और भाईचारे का सबब बने। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में यूरिया के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खेतों के काम काज छोड़कर वो दफातर के बाहर कतारों में खड़े हैं। खाने पीने की परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए और धूप बारिश की परवाह किए बगैर किसान यूरिया हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यादाद्री ज़िले के अडगुड़ूर में जुमेरात की सुबह ही किसान और ख़वातीन बड़ी तादाद में यूरिया हासिल करने के लिए पहुँच गए। हुजूम देखकर अहदेदारों ने ऐलान किया कि हर शख्स को सिर्फ एक बोरी यूरिया ही दी जाएगी। इस फैसले पर नाराज़ किसान अहदेदारों से बहस व तकरार में उलझ गए और 2 बोरियों का मुतालबा किया। इस दौरान कुछ देर के लिए वहां कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। बारज़ा अहदेदारों ने कहा कि जितना स्टॉक दस्तियाब है उतना ही तकसीम किया जाएगा और ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सबको मिल पाएगा। दूसरी तरफ सूर्यापेट जिले के आत्मकोर एस मंडल के एपुर गांव में बुध की रात ही किसान दफातर के पास पहुंच गए थे। जुमेरात की सुबह जैसे ही बड़ी तादाद में किसान पहुंचे तो वहां कतारें बनाने के लिए चप्पलें, लाठियां, टिफिन बॉक्स, पत्थर और दरख्तों की टहनियां रख दी गई थी ताकि अपनी जगह महफूज की जा सकें। रियासत तेलंगाना में इस वक्त खाद की किल्लत संगीन मसला बनती जा रही है। कई अजला में किसान यूरिया के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और कई मुकामात पर झगड़े और एहतजाज भी सामने आ रहे हैं। महकमे ज़राअत के अहदेदारों के मुताबिक रियासत को दरकार यूरिया की मकदार के मुकाबले में मरकज़ी हुकूमत से फराहम की जाने वाली मकदार कम है, जिसकी वजह से बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। किसान तंजीमों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि खाद की तकसीम में शफाफियत लाई जाए और बर वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी व काले बाजारी पर काबू पाया जाए। ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इस मसले को हल ना किया गया तो फसलों की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो सकती है और किसान मज़ीद माली बहरान में फंस सकते हैं। सिद्दीपेट जिले के कोंडा पोचामा सागर प्रोजेक्ट में दरियाई गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने का अमल शुरू हो गया है। मारकोट मंडल में तामीर करदा इस प्रोजेक्ट में 3 पंपों के जरिए पानी भरा जा रहा है। इतलात के मुताबिक मिटमानीर से रंगानायक सागर के रास्ते मल्लना सागर में 8 पंपों के जरिए दरियाई गोदावरी का पानी लाया जा रहा है। बारजा मल्लना सागर से कोंडा पोचामा सागर पंप हाउस के मुकाम पर 3 पंपों के जरिए 3750 क्यूसिक पानी को लिफ्ट करवाया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक कोंडा पोचामा सागर की मुकम्मल गुंजाइश 15 टीएमसी है, जिसमें फिलहाल 6.85 टीएमसी पानी जखीरा है। उन्होंने कहा है कि अब इसे मुकम्मल तौर पर भरने का अमल जारी है। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के तौर पर बरसर खिदमत चरिता रेड्डी को एसीबी के अहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चरिता ने फिशरीज को ऑपरेटिव सोसाइटी में नए मेंबरान के इंदराज की इजाज़त के लिए मुतासिरा से
रिश्वत का मुतालिबा किया था, जिस पर नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट पर एसीबी के अहदेदारों ने धावा करते हुए चरिता रेड्डी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। 12 चरिता रेड्डी को अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया। ईस्ट जोन डीसीपी बाला स्वामी ने बताया कि मंशियात की फरोख्त में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 ग्राम MDMA को जब्त कर लिया गया है। हमने उनके पास से 7 मंशियात इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही की है। किरण और प्रसाद 2 मंशियात फरोश हैं। वो ग्राइंडर नामी हम जिन्स परस्त डेटिंग ऐप के जरिए मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। मंशियात फोश ऐप में कुछ अलामतें इस्तेमाल कर रही हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि उनके पास मंशियात हैं। ग्राइंडर ऐप बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में नाइजीरियन से 10,000 रुपये फी ग्राम के हिसाब से मंशियात खरीदी जा रही हैं और हैदराबाद में 15,000 रुपये में फरोख्त की जा रही हैं। वो हम जिन्स पर सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए मंशियात ले रही हैं। उन्होंने बताया कि मंशियात फरोश ज़्यादातर जिम जाने वालों को निशाना बना रही हैं। कुछ मुलजिमान और सारिफिन को HIV भी हैं। 7 सारिफिन में एक डॉक्टर भी हैं। ఇద్దరు డ్రగ్ పెల్లర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ నుంచి దాదాపు 100 గ్రామ్స్ MDMAని రికవరీ చేసి ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నటువంటి 7 మెంబర్స్ ఈ కన్జ్యూమర్స్ని కూడా ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని కూడా చట్ట ప్రకారము చర్య తీసుకుంటున్నాము. ఇందులో ఈ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ ఇద్దరు, ఒకడు ఫస్ట్ A1 ఈజ్ M రామకృష్ణ అలియాస్ కిరణ్, సన్ ఆఫ్ రామయ్య. ఇతను చిలకలగూడలోనే ఉంటున్నాడు, పద్మారావు నగర్లో. ఇతను ఆఫీస్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ముడావత్ ప్రసాద్ అని ఇతను కూడా ఆక్యుపేషన్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను ఎల్బీ నగర్లో ఉంటాడు. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా గ్రిండర్ యాప్ అనే ఒక హోమోసెక్సువాలిటీ ఉండేటువంటి యాప్ను యూజ్ చేస్తూ అందులో కస్టమర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళకు ఈ MDMA డ్రగ్ అమ్మడం జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో कमिश्नर पुलिस सिद्दीपीठ डॉक्टर B अनुराधा ने जिले मुस्तकिल सिद्दीपीठ में वाक़े कोमटी चेरू जहां टाउन के मुताबिक गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, इंतजामात का आला पुलिस अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया और अहदेदारों को पुरअमन विसर्जन के लिए सख्त ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत दी। बिलखुसूस गणेश जुलूस के दौरान दीगर अबनाए वतन के जज्बात और एहसासात पासदारी करने और जज्बात को मजरू करने के इक़दामात के तदारुक के लिए गहरी नज़र रखने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों, मुलाजिमीन और अवाम को मशवरा दिया कि वो दोनों तालाबों के माबैन बैरिकेटिंग का ख्याल करते हुए निशानदेही किए गए मुकामात पर ही गाड़ियों की पार्किंग को यकीनी बनाएं, रोशनी का माहौल इंतजाम करने और गोताखोरी में माहिर अफराद को मुतय्यन करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर केशालकर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट M रविंदर रेड्डी, 1 टाउन इंस्पेक्टर वासुदेव राव, 3 टाउन इंस्पेक्टर विद्यासागर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर B अनुराधा ने बताया है कि कमिश्नरेट के हुदूद में 3008 गणेश की मूर्तियों की जियो टैगिंग की गई है। विसर्जन जुलूस के रास्ते की क़ब्ल अज़ वक्त निशानदेही की गई। इस ज़िम्न में पुलिस अहदेदारों की जानिब से ज़िले भर में मौसर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। शहर भैंसा में मुनक़्क़द गणेश निमज्जन एप्पो को पुरअमन माहौल में बगैर किसी किस्म की रुकावट के इख्तिताम पजीर होनी चाहिए। इस बात का हुक्म निर्मल जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिलाषा अभिनव ने अहदेदारों को हुक्म दिया। भैंसा मुनव्वर कोपो फंक्शन हॉल में निमज्जन इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें कलेक्टर के हमरा मधोल रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल भी शरीक हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि गणेश निमज्जन के दौरान किसी को कोई दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम मुतालिका महकमा ज़रूरी इक़दाम कर चुके हैं। निमज्जन मुकम्मल होने तक अफसरान को मुसलसल निगरानी करने की हिदायत दी। बारिश के इम्कानात को देखते हुए अक़ीदतमंदों को एहतियात बरतने की हिदायत की। मुकामी रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल ने कहा है कि गणेश निमज्जन पुरअमन और अक़ीदत के साथ मनाया जाना चाहिए।
उन्होंने गुडिना वागो प्रोजेक्ट के इलाके में मुस्तहकम सिक्योरिटी के इंतजाम पर जोर दिया। बारजा कलेक्टर, एमएलए और दीगर ओहदेदारों को गणेश उत्सव समिति की जानिब से तहनीत पेश की गई। मंदिर कमेटी की जानिब से शॉलपोशी की गई और विनायक की तस्वीर बतौर तोहफा पेश की गई। गणेश निमज्जन उत्सव के पेश नज़र भैंसा में खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 600 पुलिस एहलकारों व ओहदेदार तैनात किए गए। 120 सीसी कैमरों और 4 ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस गुजरने के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये तमाम कैमरे बराह रास्त हैदराबाद के कमांड कंट्रोल से मरबूत हैं। निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने कहा है कि अकीदतमंदों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए रोड मैप के मुताबिक जुलूस को पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल कराने के इक़दाम किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेटिंग और हुजूम वाले मुकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले के तमाम मंडल मराकज़ में भी पुलिस बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। इस मौके पर एडिशनल SP उपेंद्र रेड्डी, भैंसा ASP अविनाश कुमार, IPS इंस्पेक्टर्स, SIs और पुलिस अमले ने शरीक रहे। कमिश्नर पुलिस करीमनगर सैयद गौस आलम ने बताया है कि कमिश्नरेट के हुदूद में गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस ज़िमन में उन्होंने हुजूराबाद पुलिस डिवीजन में शामिल जमीकुंटा जिले करीमनगर का अचानक दौरा करते हुए गणेश विसर्जन के इंतजाम का मुकामी पुलिस और बल्दी ओहदेदारों के हमरा तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गणेश जुलूस और विसर्जन तक मुकम्मल चौकसी बरतने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जमीकुंटा मोहम्मद अयाज, साबिक सदर बल्दिया T राजेश्वर राव, इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस CH श्रीनिवास, G राव, सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्ण गौड़ और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। देवी के दर्शन के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के निर्मल जिले के तांडूर मंडल बेलता रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र की भूकर तालुका नंदागांव के करीब रात के वक्त पेश आया, जो बैल तारू से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब महाराष्ट्र में देवी दर्शन के बाद वापस होने वाले अफराद की कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे खड़ी लॉरी से पीछे से टकरा गई। कार में सवार अफराद निजामाबाद जिले वर्नी मंडल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जख्मियों में चंद्रशेखर नामी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भैंसा से निजामाबाद मुंतकिल किया गया है। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने हादसे की शिकार गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मूसिक महल के करीब कल रात एक दिल दहला देने वाला कत्ल पेश आया। सैफ नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। रात देर गए पेश आए इस हमले में सैफ शदीद जख्मी हो गया था, जिसे मुकामी अफराद ने उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम दरमियान में ही उसकी मौत हो गई। फौरी तौर पर कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। अत्तापुर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। उस्ताद का पेशा एक मुक़द्दस माना गया है, जो मासूम जहनों को तराश कर कौम का मुस्तकबिल संवारते हैं। लेकिन तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल के सुकूतपल्ली गांव में तैनात एक उस्ताद ने इस मुक़द्दस रिश्ते को दागदार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक AHS स्कूल की HGT टीचर जे विलास शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाए बगैर ही क्लासरूम में सो गए। ये मंजर देखकर गांव वालों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकाम से शिकायत की। शिकायत के बाद की गई तहकीकात में उस्ताद का कसूर साबित हुआ, जिस पर PVO के अहकामात के तहत कबायली फलाह बहबूद की डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी ने उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वालिदैन और मुकामी अवाम का कहना है कि उस्ताद के मुक़द्दस पेशे को दागदार करने वालों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अमल तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। LKG में ज़ेरे तालीम एक मासूम बच्ची स्कूल बस के नीचे आकर हलाक हो गई। यह हादसा देवरकुंडा रोड पर वाक़ एक प्राइवेट स्कूल की इहाते में पेश आया। हलाक होने वाली बच्ची की शिनाख्त
जस्मिता उम्र 4 साल के तौर पर की गई हैं। जब बस का ड्राइवर गाड़ी पीछे ले रहा था तभी ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। शदीद जख्मी बच्ची को स्कूल की अमले ने फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इस वाक़े के बाद बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हो गए। मोहब्बत में नाकामी पर बैंक की मुलाजिमा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले की तेलापल्ली तांडे की रहने वाली सुकमा बाई एक निजी बैंक में मुलाजिमत किया करती थी। वो एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, ताहम मोहब्बत में नाकामी पर उसने 3 दिन पहले कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसको खराबी सेहत पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी जिले में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल सिद्धू और ये लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ताहम किसी बात पर सिद्धू ने नाराजगी का इजहार किया और इससे मोहब्बत से इनकार कर दिया, जिस पर उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की के अरकान खानदान की शिकायत पर सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.